हेलो एवरीवन। आज की केमिस्ट्री की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2011 से जून 2011 से अभी तक कितने क्वेश्चंस आए हैं और उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम जानेंगे आज की क्लास में। जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा टॉपिक है जहां से CSIR नेट में क्वेश्चन पूछता है एनी हाउ। मे बी एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो सकता है और एक या 2 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, एज वेल एज एक या 2 क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है। बट इसमें से इस टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जून 2011 CSIR नेट में जो क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व करते हैं। ऑन स्क्रीन आपको दिख रही है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 40, ओके, क्वेश्चन नंबर 40 ये क्वेश्चन नंबर है और इसको थोड़ा सा ये है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्वेश्चन आया था डिबाई हकल्स लिमिटिंग लॉ से। डिबाई हकल लिमिटिंग लॉ क्या है और उसकी कौन सा फॉर्मूला उसका सही है, ये हमको देखना है। डिबाई हकल लिमिटिंग लॉ में डिबाई हकल लिमिटिंग लॉ का फॉर्मूला है दैट इज, यहां से देख लेते हैं। ये हो जाएगा लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल माइनस ए दैट इज जेड स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट म्यू। यहाँ पर जेड स्क्वायर इक्वल हो जाएगा जेड प्लस एंड जेड माइनस दिस वन, और यहाँ पर माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 0.509। सो इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस, that will be equal minus 0.509 and then z plus z minus slash अंडर स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा log गामा एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब देखिए ये यहाँ पर कौन सी जगह पे फिट हो रहा है। ए में, ऑप्शन ए में 0.509 है बट देयर इज नॉट माइनस, ओके। सेकेंड में यहाँ भी माइनस नहीं है और इसमें स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट तो है बट इसमें अंडर स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। सी के केस में लॉग गामा प्लस माइनस, ओके, देन माइनस 0.509 यहाँ तक सही है। जेड प्लस जेड माइनस अंडर स्क्वायर रूट, ये इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इन दिस केस यहाँ पर स्क्वायर है बल्कि यहाँ पर हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट म्यू। नेक्स्ट देखते हैं जून 2011 पार्ट सी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 85 है। इस 85 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट इज सिल्वर प्लस आयन, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और ये सिल्वर आयन में रिड्यूस हो जा रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना दैट इज रिडक्शन कहलाएगा, ओके। एंड देन इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज वेल एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is 0.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दिस केस कॉपर 2 प्लस आयन and copper 2 plus ion that is accept 2 electron and it will convert into copper solid में डिपोजिट। तो ये इसका इलेक्ट्रोड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज 0.34 वोल्ट। अब इसमें हमको देखना है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज, जो 100 ml सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में 1080 मिलीग्राम क्या है, सिल्वर आयन है एंड 365 मिलीग्राम क्यूप्रस आयन है, ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं कि इफ 0.1 मिलीग्राम ऑफ सिल्वर लेफ्ट in the solution is considered to be the complete deposition of silver,
द कैथोड पोटेंशियल सो दैट नो कॉपर इज डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब इसको हमको किस तरह से सॉल्व करना है, इसमें ऑप्शन दिया है 0.16 वोल्ट, सेकेंड है 0.84 वोल्ट एंड थर्ड है 0.31 वोल्ट एंड फोर्थ है 0.16 वोल्ट। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमको इसमें देखना है, इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं लाइक दिस, ठीक है। इसमें देखिए इसका आंसर किस तरह से, जो कॉपर 2+ आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये कॉपर में डिपॉजिट हो जा रहा है, तो इसका इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0. पॉजिटिव में 0.3+4। तो इसका इलेक्ट्रोड, ये इक्वेशन याद रखिए, ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज total electrode potential of the cell as well as electromotive force of the cell equal to the standard electrode potential minus 0.059 divided by 2. That will be n, but in this case there is 2 electron transfer, so n equal to, this equation will be like this. This will be E cell equal E naught cell minus 0.059 divided by n, that is log concentration of product divided by concentration of reactant, ठीक है। एंड दिस प्रोडक्ट यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग ऐसा हो जाएगा। सो इन दिस केस तो कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 63.5 ग्राम पर मोल इंटू 1 लीटर 0.1 लीटर में, ओके। एंड यहाँ पर कॉपर आयन रिड्यूस हो रहा है, उसका है 1/635 इंटू 10 टू द पावर 3। इन दिस केस यहाँ पर देख सकते हैं 100 ml सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 365 मिलीग्राम रिस्पेक्ट टू कॉपर 2 आयन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1.653 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड देन इसको फर्दर सॉल्व करने से ये हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0.30, माइनस है तो माइनस 0.059, ओके। एंड देन डिवाइडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर n इक्वल टू, ओके। एंड देन log 10 की वैल्यू, इसकी ये टोटल वैल्यू जो है log 10 हो जाएगा। यहाँ पर हमको ध्यान रखना है log 10 की वैल्यू होता है 1, ओके। log 10 की वैल्यू 1 है, सो टोटल ये हो जाएगा 0.31 वोल्ट आएगा, ठीक है। एंड सो व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of the cell is 0.31 volt will reach, then deposition of copper will start. And for silver की केस में देखेंगे तो सिल्वर जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पर सिल्वर के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा, जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाला 0.50 है। ऑन कंप्लीटेशन ऑफ दिस रिएक्शन तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर फिर फिट करना है एंड सेम फॉर्मूला फिट करेंगे तो ई सेल इक्वल हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 ई डिवाइडेड बाई 1। इन दिस केस यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर है n की वैल्यू जो है, ये वाला n की वैल्यू कितना है 1 है, एंड लॉग 1 डिवाइडेड बाई Ag। यहाँ पर सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, दैट इज 0.1 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है 100 ml में 1080 इंटू 10 टू द पावर 4 इतने मिलीग्राम में प्रेजेंट है। तो ये हो गई सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन एंड टोटल वैल्यू पुट करेंगे तो इसका ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ से एंड देन माइनस 0.0591 एंड लॉग 10 की वैल्यू, ठीक है। अब इसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का इसका एक तरीका है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई ये नेगेटिव है तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1 इंटू 10 टू द पावर 3, ओके, 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू जस्ट इसका कितना हो जाएगा 108, ओके।
इसकी वैल्यू हो जाएगी 108 की, 108 ये हो गया। एक इधर बढ़ा देंगे, है ना, एक पॉइंट इधर बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 10.8 इंटू 10.8 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 10.8 इंटू 0 पॉइंट ये हो जाएगा माइनस में है तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इंटू 3 तो ये आ जाएगा 100, इसकी वैल्यू आ जाएगी 100, 100 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, ये इस तरह से 1 डिवाइडेड बाई ये वाला इक्वेशन, तो ये कितना आएगा, इसको भी आइए देख लेते हैं। ये हो जाएगा 100 इंटू 10.8, तो ये हो जाएगा ऑफ कोर्स कितना आएगा 1080। ठीक है, 1080, उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका कैलकुलेशन आ जाएगा। ठीक है, 0.20 वोल्ट। सो वी विल हैव टू फिक्स द कैथोड पोटेंशियल above 0.31 volt so that no copper is deposited at the cathode. Then we cannot reduce the potential up to 0.23 so that all silver ion has been already deposited. Next question है the standard electrode potential of ferric ion slash ferrous ion and ferrous ion slash ferrous iron electrodes are 0 plus 0.77 volt and 0 minus 0.44 volt respectively at 300 Kelvin. And that means 27 degree centigrade में, and then standard electrode potential of ferric ion to Fe electrode at the same temperature क्या होगी। ठीक है, इसमें हमको देखना है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, ये है Fe3 प्लस है, Fe3 प्लस से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Fe2 प्लस में। दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है प्लस 0.77। ओके, एंड देन आफ्टर देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड Fe2 प्लस है, दैट इज Fe2 प्लस से ये आ जाएगा Fe, तो यहाँ पर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तब ये आयरन में आएगा, कन्वर्ट होगा, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है माइनस 0.44। ओके, अब यहाँ पर और डेल इक्वेशन अगर देखें, दैट मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या है, ये यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ देते हैं, इस वैल्यू से भी आगे देखेंगे कैसे पूछेंगे। यहाँ पर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू द माइनस एन एफ ई नॉट, दैट इज एन इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। एफ इज अ फेराडिक कांस्टेंट, यहाँ पर ये फेराडिक कांस्टेंट है, एंड ए इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो दैट अब यहाँ पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी n इक्वल 1, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एफ इक्वल 0.771। सेम वे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हो जाएगा n इक्वल 2, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है दैट इज माइनस 0.44 है, और उसका गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो है कितना है,
माइनस एन एफ ई नॉट 2। यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर -2 हो गया, एंड देन f और सेकेंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू -0.44। ये दो रिएक्शंस हैं। अब दोनों रिएक्शन को हम क्या करना है, थर्ड रिएक्शन को देखेंगे। तीसरा बोला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, Fe3 प्लस और Fe का। दैट मीन्स ये Fe यहाँ पर देख सकते हैं Fe3 प्लस है। अगर इसको कन्वर्ट होना है किसमें, आयरन में, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिडक्शन होगा। सो 3 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा, तो दैट विल बी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों का एडिशन होगा। तो डेल G3 इक्वल ये हो जाएगा डेल G1 प्लस डेल G2। ओके, सो इक्वेशन डेल G3, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, सो इसकी वैल्यू ऐसा हो जाएगा डेल G3 इक्वल माइनस NF E03, ये ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं n की वैल्यू कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा -3 F E03। क्लियर है। सो ये हो गया -3 F E03 इक्वल ये दोनों का एडिशन डेल G1 प्लस डेल G2, दैट विल बी माइनस यहाँ पर ये प्लस में था, अब यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो -0.77 F एंड दैट विल बी माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0.144 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.88 रेडिक। एंड टोटल दोनों को क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 88 में हम क्या करेंगे, 0.88 में माइनस कर देंगे 0.77 का, तो ये इस तरह से बचेगा 0.11 F। ओके, एंड हायर वैल्यू जो है पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव है। अब E3 की वैल्यू हमको निकालना है, ये हमको मिल गया 0.3, ठीक है। ये इस तरह से इसको ऐसा कर सकते हैं, डेल G इक्वल क्या हो जाएगा, डेल G3 इक्वल 0.11 F। तो यहाँ पर डेल G3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, ये हो जाएगा F E03 एंड इक्वल हो जाएगा 0.11 F। इसके बाद इस साइड को यहाँ कर दो, ये हो जाएगा E03, ये इस साइड में आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, 0.11 डिवाइडेड बाय 3, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, और ये हो जाएगा F और F, ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पर 0 पॉइंट कितना आएगा, दैट विल बी 0.036 यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि नियर अबाउट है 0.04 का। तो ऑप्शन देख सकते हैं इसमें कौन सा आएगा, डी वाला ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये छोटी छोटी जो इक्वेशंस हैं, उस इक्वेशन से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हमको नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। और जनरली ऐसा क्वेश्चन सेट में भी पूछा गया था, सेट 2013 में। अगला क्वेश्चन है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एक मिनट, सो दैट विल बी, हाँ, molar conductivities at infinite dilution del m naught for sodium sulfate, potassium sulfate, potassium chloride, HCl and sodium formate at 300 degree Kelvin are 260 for sodium sulfate, 308 for potassium sulfate, 150 for potassium chloride and 426 for HCl and then 105 for sodium formate as for Simon centimeter inverse mole power -2 respectively। अब ये है कि इतना है सोडियम, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको आंसर में इस तरह से लिखेंगे, आंसर Na2SO4 की जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द 260, यहाँ पर आ जाएगा, देन K2SO4 की मोलर कंडक्टिविटी है
308 साइमन इनवर्स, ये ऐसा है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल का माइनस, ठीक है। एंड देन पोटेशियम क्लोराइड साल्ट है, तो इसका 150 मोलर कंडक्टिविटी। इसके बाद HCl है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% डिसोसिएशन है, सो इसकी मोलर कंडक्टिविटी है 460 ज़्यादा है। एंड देन सोडियम फॉर्मेट की मोलर कंडक्टिविटी है 105 साइमन। अब इसमें हमको देखना है हेंस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर्मिक एसिड इन द सेम यूनिट एंड द टेम्परेचर विल बी सेम। अब हमको निकालना है क्या, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर्मिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, दैट इज। सो इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर्मिक एसिड का। तो ये देखेंगे KCl। आइए देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करना है। देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ये फॉर्मिक एसिड इज इक्वल टू द कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट फॉर्मेट आयन N प्लस H प्लस आयन। एंड देन इसमें हमको देखना है कि मोलर जो कंडक्टिविटी है वो सोडियम फॉर्मेट और HCl ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, एंड देन माइनस सोडियम सल्फेट KCl, ठीक है, एंड देन माइनस पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ पर देखेंगे कि सोडियम फॉर्मेट है उसका कंडक्टिविटी 105 है, एंड इसका 426, एंड देन माइनस 1/2 260 प्लस 150, ओके, इनका हो गया, देन माइनस 1/2 308। एक्चुअली ये 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में करना है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ओके, तब ये बनेगा। सो इस तरह से ये दोनों का एडिशन करने के बाद और फिर माइनस करेंगे इनका, तो ये टोटल हो जाएगा 405 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखेंगे द डेनियल सेल इज। अब इसमें हमको ध्यान देना है डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन कौन है। एक्चुअली ये सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है A, B, C और D के, और ध्यान देना है डेनियल सेल क्या होता है। एक्चुअली डेनियल सेल जो है ये इस तरह से बना रहेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड जिंक मेटल की होंगी और यहाँ पर सॉल्यूशन होगा जिंक सल्फेट का, ठीक है, दैट इज 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड। एक और इसमें बीकर रहेगा, इस बीकर में भरा रहेगा कॉपर सल्फेट और इसका इलेक्ट्रोड रहेगा कॉपर का, एक्चुअली ये SO4 हो जाएगा, ओके। एंड देन ये दोनों एक सर्किट से जुड़े रहेंगे, ठीक है, और इसके साथ एक सॉल्ट ब्रिज रहेगा, ये है KCl का सॉल्ट ब्रिज, ओके। अब इसमें होगा क्या कि जो जिंक है वो 2+ आयन में है, ठीक है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर जो जिंक है वो मेटल आयन में है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा जिंक 2+ आयन में, सो इट इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एंड इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो निगेटिव में होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, जितना ज्यादा निगेटिव होगा इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल। एंड देन आफ्टर साल्ट ब्रिज ये हो जाएगा, साल्ट ब्रिज के बाद कॉपर 2+ में है, इसका पॉजिटिव होता है तो रिडक्शन होगा, जितना ज्यादा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है इसका 0.34 होता है, इसका जिंक का माइनस 0.76 वोल्ट। तो माइनस वैल्यू है दैट मीन्स ऑक्सीडाइज होगा, एंड पॉजिटिव वैल्यू है दैट मीन्स रिड्यूस होगा। सो ये रिड्यूस हो रहा है ये कॉपर सॉलिड में, यहाँ पर जिंक सॉलिड था, ये एक्वस और ये एक्वस, ये
डेनियल सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है एक चीज और, ये शॉर्ट ट्रिक है LON एंड दैट इज CCRP। अगर सेल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं सो इस तरह से साल्ट ब्रिज दिया हुआ है, साल्ट ब्रिज का ये लेफ्ट साइड है, ओके, और ये जो है राइट साइड है। तो ध्यान रखिएगा लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन, और वो हमेशा एनोड होगा, और ये इसकी जो वैल्यू है वो निगेटिव होगी। इसी तरह से साल्ट ब्रिज के राइट साइड में, राइट साइड सॉरी इट विल बी RRCP, R फॉर राइट, और राइट साइड में क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा हमेशा कैथोड में, और ये हमेशा रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है इस तरह से इसको सॉल्व, सेल रिप्रेजेंटेशन को सॉल्व करने का। अब आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सा सही रहेगा। फर्स्ट केस में ये दोनों ठीक है, एक्वस, और ये दोनों ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये ऑप्शन सही है। सेकेंड केस में जिंक है बट यहाँ पर सिल्वर है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। थर्ड केस में आयरन है और कॉपर है, ये भी ऑप्शन गलत है। एंड फोर्थ केस में केवल कॉपर है और कॉपर के साथ H2 है, तो ये ऑप्शन गलत है। एक्चुअली यहाँ पर प्लेटिनम का दिया हुआ है, ये भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। सो समटाइम्स ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, जनरली प्लेटिनम के अगर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट जो है गैस है, ओके, क्या है, सो इस तरह से हमको देखना है जो गैस होता है, गैस जो भी एक स्पीसीज गैस होगा या दोनों स्पीसीज गैस हो सकता है और उनके बीच इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा, तो उनके लिए एक एडजॉर्बेंट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए कोई ना कोई एक ऐसा सरफेस चाहिए। तो यहाँ पर प्लेटिनम का रिप्रेजेंटेशन क्या है, सही नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके, कैलकुलेट करना है हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें हमको कैलकुलेट करना है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ Fa3+ रिएक्ट विद द SN2+। यहाँ पर आगे देखेंगे ये कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe2+ में, और ये कन्वर्ट हो रहा है SN4+ में। तो हमको देखना है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा 2Fe3+ plus accept 2 electron and then it will convert into 2 molecule of Fe2+। यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिड्यूस होगा, कम हो रहा है, ठीक है। तो हमको ये समझना है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एंड इन दिस केस 2+ is convert into what, SN4+। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है दैट मीन्स ये रिड्यूस हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है दैट मीन्स ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये क्या है, रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पर बाय रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, सो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन होगा। एंड नाउ इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0.75 वोल्ट, एंड इन दिस केस 0. ई नॉट यहाँ रहेगा, यहाँ पर 0. पॉजिटिव में है 15। तो अगर ये देखते हैं रिडक्शन, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं बताया था कि RRCP एंड देन LON बताया था। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, एनोड में होगा, ठीक है, एंड नेगेटिव रहेगा। एंड राइट साइड में रिडक्शन
और ये जो है कैथोड होगा, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर हम सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें तो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा व्हाट, दैट मीन्स ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसको याद रखिएगा, ये हमेशा काम आएगा, सेट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस टाइप से यहाँ से, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है पूरे सेल का तो हमको माइनस करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड स्टैंडर्ड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो यहाँ पर एनोडिक रिएक्शन क्या हो रहा है, एनोडिक रिएक्शन, ठीक है, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ये हो गया, और कैथोडिक रिएक्शन क्या होगा, जहां पर रिडक्शन होगा। तो ये हमारा हो जाएगा कैथोड और ये हमारा हो जाएगा एनोड। ये इस तरह से हमको देखना है कि कहां पर क्या हो रहा है। तो अब इजी हमको समझ में आ जाएगा एनोड और कैथोड कहां पर है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोडिक रिएक्शन दैट इज 0.75 वोल्ट माइनस एनोड के क्या है 0.15 वोल्ट। चूंकि दोनों जो है पॉजिटिव में है तो कितना हो जाएगा 0.90। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल का है। नहीं ये माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस होगा तो 15 का ये हो जाएगा 60 वोल्ट। ओके 0.75 वोल्ट माइनस 0.15 वोल्ट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में। ओके तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल हो गया 0.60 वोल्ट। अब इसमें हमको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट that is ln k, equilibrium constant equal nf divided by nfe divided by 0.0591। यहाँ पर f हट जाएगा, ठीक है, दैट इज nf। यहाँ पर ऑलरेडी 0.059 वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ फैराडे की वैल्यू नहीं रहेगी। ये इक्वेशन ऐसा रहेगा, n स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज ई नॉट ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय 0.0591। इसको नियर अबाउट हम मान लेते हैं 0.06। ओके एंड देन कैलकुलेट करते हैं इसमें तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर n बराबर 2 हो गया, n बराबर 2, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर लॉग रहेगा, दैट इज LOG लॉग के। ओके इसका बेस 10 है तो यहाँ पर आ जाएगा log 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k इक्वल n की वैल्यू 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का है दैट इज 0.06 एंड इसका हो गया 0.06 मान लो। तो आगे इसमें बढ़ेंगे, ये हो जाएगा कितना में आ जाएगा 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.12 एंड डिवाइडेड बाय 0.06। तो ये हो जाएगा, आएगा कितना 20 में, तो ये हो जाएगा log 10 k 20। एंड नाउ इसको हम जो है इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो log 10 10 का आधार है तो यहाँ पर k बराबर हो जाएगा 10 का आधार 20। देखिए कहीं पर है 10 का आधार 20, तो ये है करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट सॉल्यूशन। नाउ अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई, ये जून 2013 का है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट आयनिक स्ट्रेंथ फॉर ए 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड and B 0.01 molar solution of
सोडियम सल्फेट, ये दो है, ठीक है। एक है NaCl, जिसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी 0.01 मोल, ठीक है। एंड दूसरा है सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसका भी है 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका डिसोसिएशन देखें तो ये हो जाएगा Na प्लस एंड देन Cl माइनस, इसका हो जाएगा 2Na प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, दैट विल बी आयनिक स्ट्रेंथ। क्या कैलकुलेट करना है, आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब आयनिक स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इन दिस केस आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ M1 Mi Zi स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0.1 मोलर है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और इसका जो है -1 है, तो इसका हो जाएगा 0.01 इंटू 1 एंड यहाँ पर 1 इंटू 0.01। इन दिस केस 2 इंटू 0.01 इक्वल हो जाएगा 0.02। अब यहाँ पर हो जाएगा एक ही आयन है तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0.01, तो हम इसको मान के चलते हैं 0.1। ये इस तरह से है। एंड M इज व्हाट, इट इज द मोलैलिटी एंड Z इज द व्हाट, इट इज चार्ज ऑन आयन, ठीक है, कौन सा चार्ज है। तो हमको किस तरह से सॉल्व करना है, ये हो जाएगा दैट इज समेशन ऑफ समेशन, इट विल बी 1/2, ओके। सो ये हो जाएगा 1/2, ये समेशन को अलग अलग कर देते हैं। फॉर दिस वन ये हो जाएगा M1 Z1 स्क्वायर एंड देन प्लस फॉर दिस वन M2 Z2 स्क्वायर, ये है NaSO4 के लिए, Na2SO4 के लिए, और ये है NaCl के लिए। ये दोनों जो है एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो इक्वेशन में फिट कर देंगे। ये हो जाएगा हाफ, ओके, ब्रैकेट कर देते हैं इसको। देन M1 की वैल्यू क्या है, 0.1 इंटू सॉरी ये दोनों के लिए होगा, ओके, 0.1 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज +1 का स्क्वायर, ओके, एंड देन प्लस 0.1 इंटू -1 का स्क्वायर, ओके, एंड देन आफ्टर कितना हो जाएगा इसको देख सकते हैं। ये हो जाएगा 1/2, ये NaCl के लिए है ना, NaCl के लिए, तो ये हो गया 0.1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 0.1 प्लस ये हो जाएगा 0.1 इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा -0.1, सॉरी ये 0.01 है ना, यहाँ भी आ जाएगा 0.01। अगर हम -1 इंटू -1 करें, ठीक है, दैट इज -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +1 होता है, ठीक है। तो +1 इंटू 0.1 करें तो ये हो जाएगा 0.01 प्लस ये माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा 0.01, ठीक है। देन आ जाएगा हाफ, ओके, हाफ आ जाएगा 0.02। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे। I for NaCl is equal to the 0.02 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल आ जाएगा 0.01। सो ये जो है किसका है, NaCl का, तो ये आ गया क्या 0.01, ठीक है, फॉर NaCl के लिए हो गया। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, सारे में सेम ऑप्शन है। अब आगे आते हैं इसमें किसके लिए, आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ Na2SO4।
इसका हो जाएगा दैट विल बी 1/2 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा मोलालिटी 0.02 है इनटू इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ये देख सकते हैं यहाँ पर +1 है, तो ये हो जाएगा 0.02 इंटू +1 का स्क्वायर, ठीक है, एंड देन प्लस इसके बाद हो जाएगा 0.01 इंटू यहाँ पर देख सकते हैं सल्फेट में 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज है, ये हो जाएगा 0. ये हो जाएगा तो -2 इंटू -2 इक्वल हो जाएगा 4, क्लियर है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 दैट विल बी 0.02 प्लस पॉजिटिव में आ गया तो ये हो जाएगा 0.04, ओके। 2 2 4, ये आ जाएगा 4, तो 4 1 इंटू 4 ही आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 2 6, 0.06 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ Na2SO4 दैट विल बी 0.03। 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। तो आप देख सकते हैं कहां पर है, पहला ऑप्शन गलत, फर्स्ट में 0.01 एंड 0.3 ये रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन गलत है एंड फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है। इस तरह से अगर आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए आएगा तो ये फार्मूला याद रखना है, समेशन ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ इक्वल समेशन ऑफ MiZi का स्क्वायर। M इज अ मोलालिटी एंड Z इज अ चार्ज ऑन द आयन। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसको इस तरह से हमको क्या करना है, डिसोसिएट करना है, दोनों को देख लीजिएगा। और उसके साथ जो है कैलकुलेशन इस तरह से, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ये था तो यहाँ पर जितना उसमें मोलल है उससे वो करेंगे, जितना आयन की संख्या उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इन दिस केस यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका वैल्यू 0.02 हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ चार्ज भी देखना है तो डिसोसिएट करना आना चाहिए, तो इजिली आयनिक स्ट्रेंथ जो है अपन कैलकुलेट। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विच इज द ये है विच इज द करेक्ट नस्ट इक्वेशन फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, हमको इसमें देखना है कि करेक्ट नस्ट इक्वेशन क्या है। इसमें ए जो है ए नॉट इक्वल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस RT/NF IN इक्वल O/R, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें से चारों ऑप्शन क्या है नस्ट इक्वेशन का। ये यहाँ पर देख सकते हैं नस्ट इक्वेशन क्या है। सो सबसे पहला ये हो जाएगा इसको देखिए यहाँ पर R4 रिड्यूस, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूस, ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज स्पीसीज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज स्पीसीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हम इसको इस साइड में रखेंगे तो ये आएगा E माइनस E नॉट एंड देन आफ्टर माइनस RT/NF ln concentration of reduced species divided by concentration of oxidized species, okay, and then after हमको फिर इस साइड में रखना है, इसको इस साइड में, ठीक है। दिया जाएगा माइनस NF डिवाइडेड बाय RT E माइनस E नॉट, ओके, एंड देन यहाँ पर ln है, ध्यान रखना यहाँ पर क्या है ln है, एंड देन आफ्टर दोनों का माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, देन ln OR इक्वल NF डिवाइडेड बाय RT इन ऑन इक्वल E नॉट, एंड देन आफ्टर जो है ये
नेचुरल लॉग है यहाँ पर, नेचुरल लॉग को हमको इस साइड में कन्वर्ट करना है तो वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जगह पे इसको इस साइड में रखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल कर दिए गए हैं और ये उसका रेस टू एक्सपोनेंशियल में एन एफ अपॉन आर टी। ठीक है, तो ये करेक्ट इक्वेशन है। तो इसमें आइए देखते हैं सही क्या होगा। ये इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में देखेंगे द वोल्टेज ऑफ द डेनियल सेल। इसमें डेनियल सेल में देख सकते हैं जिंक सल्फेट है। ठीक है, उसका ये सेल रिप्रेजेंटेशन है जिंक जिंक सल्फेट इन एक्वस and that is salt bridge double slash copper sulfate aqueous and then copper is 1.07 volt. If the reduced potential of the copper 2 plus slash copper is positive is 0.34 volt and the reduction potential of zinc 2 plus oblique zinc is क्या होगी। तो ये चार ऑप्शन दिया है, 1.141 वोल्ट, बी है -1.14 वोल्ट एंड सी है 0.73 वोल्ट एंड डी है 0.73 माइनस 0. ये सी प्लस में है एंड डी जो है माइनस में है। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इसको आंसर यहाँ पर ऑलरेडी आपके स्क्रीन में दिख रहा है, देख सकते हैं। जिंक यहाँ पर ये ऐसा है Zn/Zn2 प्लस, यहाँ पर ये जो है 2 प्लस में है। ठीक है, एंड डबल स्लैश यहाँ पर कॉपर सल्फेट है तो कॉपर यहाँ पर 2 प्लस में है एंड देन कन्वर्ट हो रहा है ये सॉलिड में। ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन है। तो एक ये हो गया एनोडिक ऑक्सीडेशन, एनोडिक रिएक्शन। ठीक है, एनोड में, एंड रिडक्शन जो है कैथोड में। हमको ध्यान देना है हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। तो हमको इसका कैलकुलेट करना है। ये मान के चलिए इसको इस तरह से कर सकते हैं। ई सेल इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द ई सेल इज 1.07 वोल्ट। ठीक है, एंड देन आफ्टर ये बोल रहा है कॉपर 2 प्लस देन कॉपर इज प्लस 0.34 एंड हमको कैलकुलेट करना है जिंक 2 प्लस ऑब्लिक Zn। ठीक है, क्या होगा। तो ये फार्मूला आएगा ई नॉट सेल, पहले भी इससे पहले बता चुका हूं। ई नॉट सेल इज, देखो ये कौन सा रिएक्शन है, ये कैथोड में ये एनोड यहाँ से देख सकते हैं कैथोड में हो रहा है कॉपर का रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड में। तो हमारा सिर्फ ये रहता है ई कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ओके, ये है। तो कैथोड में कौन सा है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे ई सेल इक्वल, ये हो जाएगा कैथोड में कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर माइनस एनोड में ऑक्सीडेशन ई नॉट जिंक 2 प्लस ऑब्लिक Zn। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है। ई सेल का है 1 पॉइंट, यहाँ पर देख सकते हैं 1.07 देन आफ्टर 0.34 इक्वल ई Zn 2 प्लस ऑब्लिक Zn। अब इसको इस साइड में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1.07 प्लस में है, इस साइड में आएगा तो माइनस में आ जाएगा 0.4 इक्वल ई नॉट ऑफ, यहाँ पर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा Zn 2 प्लस ऑब्लिक Zn। अब इसमें माइनस करेंगे तो ये बनेगा। ठीक है,
प्लस 0.73 and there is what like this. ओके ये माइनस में है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, प्लस में, ठीक है। अब माइनस ये हो गया माइनस ई नॉट जेड एन 2 प्लस जेड एन, ये ऐसा है। अब माइनस को हम क्या करेंगे, ये माइनस है, ठीक है, तो इसको दे देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.73 एंड देन आ जाएगा ई जेड एन 2 प्लस, ठीक है। तो ये इक्वेशंस को हमको ध्यान में रखना है, या फिर इसको इस फॉर्म में भी रख सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट आपको समझ में नहीं आएगा, तो दो चीजें अभी बताया था, कौन कौन, ये जो है शॉर्ट फॉर्म के लिए LON, ठीक है, डबल स्लैश RRCP। अगर ये स्लैश ये रिप्रेजेंटेशन ऐसा दिया है, ये रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो ये साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज का इस साइड जो है राइट होता है और इस साइड जो है लेफ्ट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, लेफ्ट। ओके, सो इस तरह से लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक। साल्ट ब्रिज डबल स्लैश रहेगा, तो स्क्वायर सा मान लीजिए कि जो राइट साइड है वहां वो कैथोड होगा, ठीक है, और लेफ्ट साइड जो है इसका एनोड होगा, ठीक। तो एनोड में ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड में रिडक्शन, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। तो इससे आने वाली क्वेश्चन चाहे नेट में आए, अभी आने वाला जो नेट है और सेट है उसमें आने की संभावना पूरी है। नेक्स्ट है कंसीडर द रिएक्शन। अभी हम पहुंच गए हैं दिसंबर 2013, पार्ट सी का क्वेश्चन है, ये है दिसंबर 2013 पार्ट सी। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कंसीडर द रिएक्शन है Zn/Zn2 प्लस, इसका वैल्यू दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको मैं नीचे खिसका देता हूं, ये इस साइड में, इसकी जो वैल्यू दिया हुआ है ये है कॉन्सेंट्रेशन 0.01 डबल स्लैश आयरन 0.001 देन आयरन 3 प्लस 0.01, और इसमें प्लेटिनम लगा हुआ है। चूंकि ये आयनिक मॉलिक्यूल है तो आयनिक या गैसेस स्टेट में कोई एक सॉलिड सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 1.71 वोल्ट है, ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द अबोव सेल। अब यहां पर भी हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या होता है, दैट इज द log k इक्वल n E naught of the cell divided by n हो गया 0.0591। ये फार्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें आप चाहे तो इसे फिट कर सकते हैं, बट देयर इज द कॉन्सेंट्रेशन इसमें दिया है, तो ये चीजें एक मैटर करेगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मैटर करेगा। तो इसके लिए आइए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, दैट इज log k इक्वल n E naught ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय 0.0591। अगर यहाँ पर
ये इस सेल की वैल्यू है और हमको निकालना है ई नॉट सेल की वैल्यू। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो हमको ध्यान रखना दैट इज द ई सेल इक्वल ई नॉट ऑफ द सेल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही ओवरऑल पोटेंशियल है, ओके, माइनस क्या होगा दैट इज 0.591 divided by n log concentration of product species divided by concentration of reactant। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। तो आइए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है दैट इज जिंक जो है रिएक्ट करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ Fe3 प्लस एंड देन कन्वर्ट हो जाएगा जिंक। यहाँ पर Zn क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn और कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या है 2 मॉलिक्यूल ऑफ Fe3 है Fe3 प्लस, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस में। ठीक है, तो इस साइड में आइए देखते हैं इतना, ये देख सकते हैं ई नॉट ऑफ द सेल, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा ओवरऑल ये क्या है। तो यहाँ पर देखिए ई सेल इक्वल ई नॉट माइनस 0.0591, मे भी यहाँ पर एक और जीरो लगाना है, ये थोड़ा भूल गया था। ठीक है, 0.0591 डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर n रहेगा दैट इज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो n इक्वल 2 है तो यहाँ पर ये हो गया 2, ओके, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो ये फॉर्मूला को हमको ध्यान रखना है। एक और फार्मूला जो पहले बताया हूं वो फार्मूला और ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको देखते हैं 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन लॉग 10। यहाँ पर जिंक की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से देख सकते हैं, जिंक का कॉन्सेंट्रेशन जिंक 2 प्लस का 0.01 है, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01। आयरन 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ये हो जाएगा 2 इंटू 0.001 एंड देन आयरन 3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कितना है 0.1 है और जिंक का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 0.01 है। इसको इस तरह समझना है, देखो जिंक 2 प्लस तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दोनों का एक साथ दे दिया है, ठीक है। आयरन 3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर अलग से दिया है 0.1 एंड आयरन 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर अलग से दिया है, तो ये भी हो जाएगा इंटू 2, ओके, 2 इंटू 0.01, तो ये हो जाएगा 0.02, इसका हो जाएगा 0.002 लाइक दिस, ठीक है। तो आगे आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सो ये इक्वेशन हो गया जिंक 2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन आयरन 2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन, तो ये 2 मॉलिक्यूल है तो स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आयरन 3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल 0 स्क्वायर, 2 मॉलिक्यूल ये भी यूज हो रहा है तो ये हो गया 0.01, तो 0.001 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.01 का स्क्वायर, देन ओवरऑल आ जाएगा ये 10 टू द पावर 4 माइनस 4 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखना है 10 टू द पावर माइनस 4 की वैल्यू क्या होती है। ये हो जाएगा log 10 टू द पावर माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर स्पष्ट है ये देखिए, ठीक है। इसको log की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, log 10 1 की वैल्यू 0, ठीक है, 2 की वैल्यू 0.3010, 3 की वैल्यू 0.447 नियर अबाउट एंड 4 की वैल्यू
ठीक है, 4 की वैल्यू को इसको देखेंगे। अब यहाँ पर हमको समझना है कि -4 है, तो इधर -4 को सामने ले आएंगे यहाँ पर, ये इस तरह से n log 10 हो गया। तो यहाँ पर log 10 की जो वैल्यू है वो 1 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा केवल 4। देन इसका कैलकुलेशन स्टैंडर्ड हमको देखना है, ई सेल की वैल्यू 1.71, यहाँ से देख सकते हैं ये वाला पार्ट, ई सेल इक्वल 1.71। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.71। ई नॉट हमको कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो पहले ई नॉट देखना पड़ेगा, -0.0591 डिवाइडेड बाय 24। अब यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमको मिल जाएगी क्या, ये। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो 2 चीज यहाँ पर, एक वो वाला और एक ये वाला। यहाँ पर देख सकते हैं डेल जी इक्वल -RT, हाँ ये वाला ऐसा रहेगा, डेल जी इक्वल -RT ln के इक्विलिब्रियम, ये वाला फार्मूला। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ठीक है, ये इस तरह से RT इसको इस साइड में रखेंगे, तो ये हो जाएगा डेल जी अपॉन RT इक्वल ln इक्विलिब्रियम। अब ln को यहाँ पर वो रखेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 log के इक्विलिब्रियम, ओके, एंड देन आफ्टर डेल जी अपॉन RT, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको 2.303 को इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा डेल जी अपॉन 2.303 RT। ठीक है, सो ओवरऑल जो वैल्यू है यहाँ पर हमको देखना है, ये हो गया लॉग के इक्विलिब्रियम, ये अभी सॉल्व करके इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा लॉग इक्विलिब्रियम, ओके, एंड डेल जी इक्वल होता है -NFE। क्लियर है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, एंड देन आफ्टर टोटल जो मैं बताया हूं ये हो जाएगा log के इक्वल n E नॉट of the cell divided by 0.0591, okay, 0.0591, ये वही है, डायरेक्ट इसको इक्वेशन दे दिया गया है। अब यहाँ पर हमको n इक्वल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, सो दैट विल बी वेरी सिंपल, ये हो जाएगा log का बेस 10 के इक्वल आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितना आया है, दैट इज 1.5918 डिवाइडेड बाय 0.060, इसको ऐसा मान सकते हैं। एंड देन ओवरऑल जो कैलकुलेशन होगा इसका आएगा 54, दैट इज 53.84 आएगा, ये ऐसा log 10 k की वैल्यू। अब यहाँ पर log को इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 10 का बेस है, तो ये आ जाएगा k इक्वल 10 का आधार मान लेते हैं, log को इधर करेंगे तो ये आ जाएगा नियर अबाउट 54 है, तो हम इसको कर सकते हैं 54। ठीक है, वही है। अब इसमें देख सकते हैं कहां पर है सेकेंड ऑप्शन, ये सेकेंड ऑप्शन जो है 10 का घात 4 है।